जानते भी नहीं थे कि जीवन में एक गुरु होना बहुत। नाम कट कर निकल के अब इंटरमीडिएट में जाना पड़ेगा। वहां से भी जब निकलते हैं तो कहते हैं बीए कीजिए। अब तो बड़ा बड़ा ऊंची शिक्षा, बड़ा बड़ा टीचर, अब डीएलएड कराएगा, सीटेट कराएगा, बहुत बड़ा बड़ा खर्चा भी और बड़ा बड़ा पैसा भी, बड़ा बड़ा टीचर भी और बड़ा बड़ा ज्ञान बुद्धि। यानी कि छोटे से धीरे धीरे हमारा ज्ञान विकसित हो गया। इसी तरह हमारा मानव जीवन है। जब वहाँ हम पढ़ाई लिखाई करके कोई नौकरी प्राप्त कर लेते हैं तो उन शिक्षा से मोंटेसरी 1 से लेके हमारी ऊंची डिग्री तक हमने पढ़ के जो प्राप्त किया, उससे क्या प्राप्त किया? हमने नौकरी मिला। किन चीजों के लिए वो शिक्षा किए? नौकरी पाने के लिए। अब नौकरी जीवन में क्यों जरूरी था, वो भी तो सोचना पड़ेगा। नौकरी इसलिए है, हम किसी का यहाँ काम करेंगे, किसी का गुलाम बनके। वो नौकरी ही होता है। किसी का बनते समय के अनुसार हम लोग बंधे हैं। 9 बजे स्कूल नहीं पहुंचे, कहीं कोई विजिट आ जाएगा तो नाम काट जाएगा, आज का पनिशमेंट मिलेगा। किसी का डर दिल में बना रहता है। तो वो नौकरी करके हम क्या करते हैं? अपने जीवन में इस धरती पे जो हम आए हैं उसे हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था यानी कि अर्थ को कमाते हैं। अर्थ मतलब पैसा हुआ। पैसा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? अगर पैसा ना होगा तो ये जिंदगी का गाड़ी चलेगा कैसे? बिन पैसा का तो जीवन चलना बेकार, नहीं चल पाएगा। पैसा नहीं होगा तो अपने माँ बाप का लालन पालन कैसे करेंगे? अपने बाल बच्चे का लालन पालन कैसे करेंगे? अपने बच्चे को ऊंची शिक्षा की ओर हम कैसे लेके चलेंगे? यानी कि इस भौतिक जगत में जो भी हमको चाहिए, जो सुख हमको चाहिए, वो हमें अर्थ कमाने से, धन कमाने से हमें मिलता है। तो धन हम इसलिए कमाते हैं कि हमारे जीवन में जितना सुख चाहिए उन सुखों को हम प्राप्त कर सकें, यानी कि हमें वो सुख मिल जाए। आज एक कुर्सी बेचने वाला आया, फेरी वाला सब आते रहता है ना। महिला को तो ज्यादातर पता होता है घर में क्या चीज का कमी है। पुरुष तो सुबह निकला, धन कमाने गया, आया बेचारा थका हुआ, खाना पीना मिला, खाया पिया, फिर निकल गया। मन हुआ थोड़ा आराम किया। लेकिन हम माँ जो भर दिन घर में रहते हैं, सारा दिन जो घर का काम करते हैं, तो पूरे संसार में हमको पता चलता है जो कहाँ पर हमें दिक्कत होता है और कौन सी सामान को हम लाएंगे हमें थोड़ा सहूलियत मिलेगा। हम क्या करते हैं? आज फेरी वाला आया, ये भले आया, इस चीज का हमको जरूरत है, जाते हैं खरीद लेते हैं। भैया कितना? अपना दाम बोला, दाम तो तोड़ मोड़ के जो हुआ सामान को ले लिए, कम से कम एक सुख तो मिला। कोई आया, पीढ़िया देते थे, मान सम्मान भी चल जाता था। कुर्सी का जमाना आया, आज प्यार से कुर्सी निकाल के देते हैं, भैया इस पे आराम से बैठिए। और वो बैठा तो मेरे दिल को भी शांति मिला, मन में किसी प्रकार का संकोच नहीं रहा। तो क्या किए हम पैसा कमा के सुख की साधन को अपना सकते हैं। सुख के साधन को जब हम अपनाते हैं तो ये जितना भी शिक्षा हमारे जीवन में आया, हाई क्वालिटी एजुकेशन, या कोई कम पढ़ लिख के कोई मजदूरी करता, कोई बिजनेस करता, कोई नौकरी करता, हर किस्म का कार्य है, पर करता तो काम ही है, हर कुछ तो काम ही है। और काम करते हैं क्यों? पैसा के लिए। अब उसी पैसा में 2 टका हम दान में लगाते हैं तो हमारा शास्त्र कहता है कि जो धन हम कमाए ना, दान करने से धन का शुद्धि होता है, धन शुद्ध होता है। हमारा शास्त्र कहता है कि 100 टका अगर हम रोज कमाते हैं तो उसमें से 10 रुपया हम परमात्मा के लिए निकालें, किसी को दान करने के लिए निकालें, 10 रुपया अतिथि के लिए निकालें, 10 रुपया सेविंग अकाउंट में रखें, बाद बाकी 70 रुपया से हम पूरे संसार को चलाएं। ये शास्त्र का कहना है। हम क्या किए? धन कमा के अपने जीवन का सारा सुख लिए। मानव जीवन इसी तरह चलता गया।
धन कमाते गए, अपना जीवन को चलाते गए। पर उस जगत में लिपट के हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में हमने जो हम कर रहे हैं वो हम अपनी परिवार के लिए कर रहे हैं। मेरे पिता ने मेरे लिए क्या, उस धन से हम सुख कर रहे हैं, पर हम जो कर रहे हैं हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। यानी कि ये परंपरा, ये पीढ़ी है, ये चलते रहेगा। फिर सांस पिता चले गया, पुत्र उस जगह बैठा, बुढ़ापा आया, पुत्र भी गया, फिर पुत्र का पुत्र आके बैठ गया। लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस धन कमाने में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम अपनी जीवन के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरा जीवन जो हम कल्याण कैसे होगा। क्योंकि हम इस धरती पे आए हैं मनुष्य बन के, और मानव जन्म तभी होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। और वो कैसी कृपा, 84 लाख को नरक योनि भोगने के बाद ये लास्ट में उत्तम योनि मानव है। गौ योनि होता, गाय के बाद मनुष्य आता। इसीलिए कृष्ण भगवान गाय को प्रेम करते हैं, क्योंकि गौ हमें दूध देता। जब हमारी माँ ने हमें दूध पिलाना छोड़ा तो गैया मैया ने हमें अपना दूध पिला के अंतिम सांस तक मेरी साथ देती है। माँ की दूध 2 से 3 से 4 साल। लेकिन जब माँ ने अपना दूध हमें छुड़ाया तो गिलास में लाने माँ ने हमें गाय का दूध दिया। और वो गाय का दूध इतना पौष्टिक होता है कि भात बच्चा खाए ना खाए, माँ क्या कहती है, आज बच्चा को आज बच्चा ने खाया नहीं, आज इसको 1 गिलास दूध पिला देते हैं। यानी कि हमको पता है उस दूध में भरपूर पौष्टिक है, जो खान पान की जो कमी है वो उसमें भरपूर मात्रा में पूरा है, और वो गाय हमें देती है। इसीलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म कहता है क्या, गाय हमारी माँ है। इसीलिए हम लोग गाय को माँ कहते हैं, और इसीलिए उन्हीं गाय का दूध हमारे कृष्ण भगवान भी पिए। और भाई क्या करते थे, गौ चराने के लिए जाते थे, और आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल। और गौ की जो खूड़ का जो धूल उड़ता था ना, वो धूल को अपने शरीर में भगवान हमारे रमाते थे। और मैया कहती थी कि बेटा तुम पादुका पहन ले, खराम ला के देता। कहती कि माँ मैं पादुका नहीं पहनूंगा। क्यों? तो मेरी गैया चल रही है ऐसे खराब, ऐसे खाली पैर, माँ नंगे पैर, उनके साथ मैं कैसे पादुका पहन सकता हूँ? मैं कैसे पादुका पहन सकता हूँ माँ? मुझे तो गौ प्यारा है, उनकी उड़ता हुआ धूल मेरे शरीर को रमाता, जिसे मुझे प्यार मिलता, जिसे मुझे दुलार मिलता। तो वो गौ को अपना गौलोक निवासी है, जो महादेव ने श्री कृष्ण भगवान को गौलोक का निवासी बना दिए। और वो गौलोक में ही भगवान रहते हैं। और इंसान जब मर के मिल जाता है ना, मोक्ष मिलता, तो वो गौलोक ही प्राप्त करता है। तो जब गौलोक हमें प्राप्त करना है तो गौ की सेवा धरती पे करना बहुत जरूरी है। गाय हमारी माँ है, गौ का गोबर लक्ष्मी है, गौमूत्र गंगा जल के बराबर है। 33 कोटि देवता हमारी माँ के अंदर वास है, हम उसको अपना माँ समझते हैं। इसीलिए हमारा सनातन धर्म उसे पूजा करता, क्योंकि वो हमें अंतिम सांस तक अपना दूध पिलाती है। अगर हमारी माँ हमें दूध पिलाती है तो क्या माँ का हत्या कोई पुत्र कर सकता है? घोर अपराध लगता है माँ की हत्या से। तो हम गौ को माँ कहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान अपना भी साथ उनको रखे हैं, उसी गौ योनि के बाद हम मानव योनि में आए हैं। और यहाँ से हमारा मिलन सिर्फ परमात्मा से होगा। पीछे 84 लाख है। अब परमात्मा से मिलन कैसे होगी? परमात्मा से मिलन के लिए हमारे जीवन में एक सच्चा अध्यात्म गुरु का होना बहुत जरूरी है। और यही बात कहने हम आप सबके बीच आए हैं कि जीवन में गुरु उतारिए। हमारे भी साहब श्री हरिदयानंद भैया जी जो शिव का प्रथम शिष्य थे, उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार आए। जब पूजा करने बैठते हैं तो बेलपत्र पे अपने आप नमः शिवाय उठ जाता, पान के पत्ते में ओम लिख जाता, अपने आप हो जाता उनके सामने। बहुत सारा ऐसा चमत्कार उनके आगे पीछे होता था। कानों में आके कोई मंत्र कहता था। साहब भैया ने कहे कि जब जीवन में
लोग कहता है कि भगवान, गुरु भगवान हो सकता है, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया, गुरु भगवान हो सकता है। तो जब गुरु भगवान हो सकता है तो भगवान ही मेरा गुरु क्यों नहीं हो सकता? इन्हीं बात को भैया अपने दिल में रखे, इसी बीरा का उठाते भैया संकल्प लिए और आगे की ओर चले। और उनको पता था कि महादेव भगवान है और वो जगत गुरु है। ये पूरे चराचर जगत को, पूरे इस चराचर जगत को चला रहे हैं, पूरे जगत की सृष्टि के सृष्टि करता है। वो 3 रूप में बैठ के इस धरती को पूरे चला रहे हैं, हम मानव हर जीव को चला रहे हैं। एक ही परमात्मा परमेश्वर जो शिव है खुद, जो ब्रह्मा बन के सृष्टि का काम करते हैं, उन्हीं का एक रूप विष्णु बन के जगत का पालन करते हैं। और वे स्वयं रुद्र अवतार में मानव का संहार करते हैं। संहार का मतलब होता है अंत समय में लेखा जोखा। जब अंत समय में लेखा जोखा, जब हम कहते हैं, जब हमारे ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि करके इस धरती पे ला दिए, श्री हरि विष्णु भगवान हमारा लालन पालन करते हैं, जगत का पूरा पालन करते हैं। और अंत समय में जब महादेव जी के सानिध्य में जाके ही हमें वो रुद्र रूप में हमारे संहार करेंगे, हमारे लेखा जोखा करेंगे, और वो जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, तो हम उन्हीं को अपना जीवन में गुरु क्यों न मान ले। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि महादेव जगत गुरु कैसे हैं। आप लोग सब जानते हैं दीदी चर्चा में थोड़ी शांति बनाए रखिए, क्योंकि महादेव की बातें होती है और महादेव की बातें सुनना हमारा जीवन के लिए बहुत ही, मैं तो उतना कुछ जानती नहीं, आप सबकी छोटी बहन छोटी बेटी मैं आपके बीच बैठी हूँ, पर जहां तक गुरु की ज्ञान मेरे ऊपर है, गुरु की कृपा, मैं कोशिश करती हूँ आप सब तक पहुंचाने की। अब हुई महादेव की गुरु होने की बातें, वो कहां से उनका गुरु सत्ता शुरू हुआ। आज कौन सा दिन है बोलिए आप लोग, कोई भी, इतना आदमी बैठे हैं। आज हम लोग किस उपलक्ष्य में आए हैं यहाँ पे? महाशिवरात्रि से। महाशिवरात्रि यानी कि महा मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, और रात्रि मतलब रात, रात तो हो ही गया है। तो सब महाशिवरात्रि, महा मतलब बड़ा, शिव मतलब कल्याण करने वाले भगवान, और रात्रि मतलब रात, यानी कि जीवन में मानव जीवन को कल्याण करने वाले वो सबसे बड़ा रात आज है, जिसको महाशिवरात्रि, रात तो रोज होती है पर आज का नाम महाशिवरात्रि क्यों पड़ा, बड़ा क्यों पड़ा, इसके बारे में आज उनका महाशिवरात्रि दिवस है, इस बारे में हम कुछ चर्चा आप लोगों के बीच करना चाहेंगे। आइए ध्यान से इस थोड़ी सी प्रसंग को शिव महापुराण से लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। इस प्रसंग को आप थोड़ी लोग ध्यान से सुनिएगा। कितने लोगों को पता है कि आज महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? महाशिवरात्रि मनाने का कारण क्या है? कोई तो होगा, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, कारण है, सबके पीछे कारण है ना। कोई भी पर्व त्योहार करते हैं तो पीछे कारण है ना। जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण भगवान का जन्म है। रामनवमी मनाते हैं, भगवान राम का जन्मदिन है ना। इसी तरह से महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो शिवरात्रि कौन सा ऐसा जो शास्त्र में कहानी है जिसके पीछे आज हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं? आप लोग में से कोई दीदी बोलिए, शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? चलिए, एक दीदी तो हिम्मत करके बोली कि आज शिव जी का शादी है। लेकिन हम एक ही बात बोलेंगे, हम महादेव के शिष्य हैं, है ना दीदी? हम लोग महादेव के शिष्य हैं। महादेव मेरे गुरु हैं, महादेव मेरे इष्ट हैं, महादेव मेरे भगवान है, सब कुछ मेरे वही है। हम जिसके बारे में, जिसका शिष्य है, हमारा कर्तव्य होता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी हमें प्राप्त करना। हम बोलेंगे कि तुलन चाचा बैठे हैं, वो मेरे चाचा हैं, पर हमको पता है
कि मेरे दादा का नाम श्री रामचरित्र प्रसाद शाह, उनके 4 बेटे हैं। बड़े वाले श्री विंदेश्वरी प्रसाद शाह मेरे पिता खोरीवाड़ी में हैं, मझले वाले श्री कमलेश्वर प्रसाद शाह हैं, और छोटे चाचा खुशीलाल प्रसाद शाह है, छोटे चाचा तुलन शाह है। तो पूरा बायोडाटा हम लोग जान रहे हैं ना, जो कहाँ से जन्म लिए और हम कैसे उनका भतीजी बने। तो महादेव कौन है और हम उसका शिष्य कैसे बने और क्यों बने, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु दोनों के बीच में थोड़ा सा युद्ध छिड़ गया था। बात